समीक्षा, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आ गई है और देखिए प्राथमिक रिपोर्ट आई है विमान हादसे पर एआईबी की 15 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें डिटेल साझा की गई है। टेक ऑफ के समय फ्यूल जो है वो बंद हो गया था, सप्लाई बंद हो गई थी। ये रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। रिपोर्ट में इस बात को इंक्लूड किया गया है। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड के लिए बंद हुए थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था। अब फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी 1 सेकंड के लिए ही सही। तो ये जिक्र इस बात का है रिपोर्ट में, और ऐसे में जाहिर है हादसे की बड़ी वजह इसे माना जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बाबत पहले एक बार चेताया गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि लापरवाही का भी बहुत बड़ा मामला है। बहरहाल देखिए 15 पन्नों की रिपोर्ट है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो डिटेल में होंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब देखिए तमाम जो खुलासे वो हो रहे हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट आ गई। पहले यही बात का लगातार जिक्र हो रहा था कि एक बार डिटेल में एक रिपोर्ट आ जाए जिससे ये पता चल जाए कि आखिर वजह क्या रही है, क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से 270 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एयर इंडिया का विमान था, अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, आपको याद होगा। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एआई का स्टेटमेंट भी आ गया है। एआईबी के साथ जांच में सहयोग जो है वो लगातार किया जा रहा है। तमाम खुलासे जो है वो के बाद हो रहे हैं इस रिपोर्ट पे। इस बीच देखिए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया का स्टेटमेंट आ गया है। एआईबी के साथ जांच में पूरा हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, एयर इंडिया की तरफ से कहा गया। अभी जांच जारी है, जांच अभी चल रही है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अभी जांच चल रही है, हम इस पर ज्यादा टिप्पणी फिलहाल नहीं कर सकते। पीड़ित परिवारों के साथ एयर इंडिया, इस बात का जिक्र किया। एयर इंडिया ने कहा है कि अभी भी जो जांच है वो चल रही है, तो कुछ भी अभी कहना ठीक नहीं रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। पीड़ित परिवारों के साथ एयर इंडिया, इस बात का जिक्र किया है। एआईबी के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि एआईबी की तरफ से ये जांच रिपोर्ट जारी हुई है। 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट का जिक्र हुआ है। नवीन निशान जुड़ चुके मेरे साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन लिए। नवीन, 15 पन्नों की रिपोर्ट है और कौन कौन से वो पॉइंटर्स हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 260 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, यानी कि बड़ा हादसा इन वजहों से हुआ होगा। देखिए जो प्राथमिक रिपोर्ट है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और उसमें आसान शब्दों में समझे तो 3 कारण थे जिसकी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट का अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पहली जो कमी थी वो ये थी कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का अचानक से कट होना, क्योंकि आमतौर पर जब इंजन में जो फ्यूल पाइप होते हैं उसमें एक साथ दोनों पाइप जो है वो ब्लॉक हो गए, कट हो गए, जिसकी वजह से इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचा। जो दूसरी वजह थी वो थी सिस्टम में तकनीकी गंभीर फेलियर, यानी सिस्टम में जो फेलियर है वो नजर आया और उस फेलियर को सुधारा नहीं जा सका क्योंकि समय बहुत कम था। जो तीसरी तकनीकी वजह निकलकर सामने आ रही है वो है FAA की जो नियम है उसकी अनदेखी। यानी इसमें हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एयर इंडिया की भी जो कमी है, लापरवाही है, वो निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जैसे ही जो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, जब उसको पूरा थ्रस्ट होल्ड दिया गया था। थ्रस्ट होल्ड समझाना चाहूंगा कि थ्रस्ट होल्ड ये होता है कि जब विमान उड़ने के लिए तैयार होता है तो जो आगे जो थ्रस्ट होल्ड देते हैं, जिसके बाद प्लेन में गति आती है, प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है, उसे थ्रस्ट होल्ड कहते हैं। और ब्लैक बॉक्स की फाइंडिंग में भी ये बात निकलकर सामने आई है और रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है कि थ्रस्ट होल्ड आगे की तरफ था, यानी प्लेन पूरी तरह से उड़ने को तैयार था लेकिन इंजन तक जो फ्यूल की आपूर्ति थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। और इसे लेकर जो पायलट है उसने अपने फर्स्ट ऑफिसर से भी पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल पाइप को बंद किया है, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया था कि उसने ऐसा नहीं किया। तो जब इंजन तक फ्यूल की आपूर्ति नहीं हुई, उसके बाद प्लेन को जो पर्याप्त ऊंचाई होनी चाहिए टेक ऑफ करने के लिए वो नहीं मिली और अहमदाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 0.9 नॉटिकल माइल की दूरी पर जो प्लेन है वो होस्टल से टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें तकरीबन 260 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो निश्चित तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो आ चुकी है और उसे लेकर तरह तरह के जो एनालिसिस हैं वो अभी के समय किए जा रहे हैं, लेकिन जो विस्तृत रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट है, वो तकरीबन 2 महीने बाद आएगी। अच्छा, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी नवीन, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ये जो टेक्निकलिटीज अभी शुरुआती रिपोर्ट में आई हैं, ये टेक्निकलिटीज ऐसा तो नहीं एरर जो है कि शुरू में ही आपको उसी वक्त आपको नजर आए होंगे? जाहिर है पहले एक जांच होती होगी, जब कोई भी फ्लाइट शुरू होती होगी उससे पहले कुछ चीजें होंगी जो इंश्योर करनी होती होंगी, तो क्या वो इंश्योर नहीं की गई? और अगर नहीं की गई तो जाहिर है ये गलती किसकी है?
देखिए, जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले ग्राउंड पर जो ग्राउंड इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा प्लेन की एक डिटेल जांच की जाती है और उसमें प्लेन को ओके पाया गया था। अगर आप उस दिन के एयर इंडिया का जो फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी टाइमलाइन को देखें तो 1:13 पर पुश बैक की मंजूरी मिली थी। यानी आमतौर पर जब प्लेन हैंगर में होता है उसके बाद उसे पुश करके रनवे पे ले जाया जाता है तो जो पुश बैक है उसकी मंजूरी 1:13 पर मिली। 1:37 पर प्लेन को टेक ऑफ की मंजूरी मिली। गौर करने वाली बात यह है कि टेक ऑफ की मंजूरी तब मिलती है जब प्लेन पूरी तरह से उड़ने के लिए फिट हो, क्योंकि जो ग्राउंड इंजीनियर्स है वो प्लेन की पहले जांच करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट है फिर वो एटीसी को दी जाती है और उसके बाद ही एटीसी प्लेन को टेक ऑफ करने की मंजूरी देता है। 1:39 पर मेडे की कॉल आती है, यानी तकरीबन 2 मिनट का ये पूरा समय था, दरमियान था जब टेक ऑफ से लेकर पायलट द्वारा मेडे की कॉल दी गई और 1:44 पर जो रेस्क्यू है वो वहां टीम पहुंची। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोई टेक्निकल फेलियर थी। हालांकि जांच में निकलकर ये जरूर सामने आया है कि जो फ्यूल इंजन तक फ्यूल पहुंचाते थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने काम करना अचानक से बंद कर दिया था। उसके बाद जो प्लेन की ऑटोमेटिक सिस्टम है उसने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की और जो दूसरा इंजन है वो आंशिक रूप से स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो प्लेन को ऊंचाई पर ले जा सके, जिसके बाद 1:39 पर जो प्लेन थी वो होस्टल से टकरा गई और उसमें 260 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।